Hello dear students, welcome to the YouTube channel of eCareer Point JEE. I am Kriti Mishra, Faculty of Mathematics at Career Point Gurukul Kota और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते। नॉट ओनली एल्जेब्रिक फंक्शन, विल डू एन एंटायर सीरीज की सब टाइप के फंक्शन, आपके सामने कोई भी फंक्शन आ जाए उसका अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्यूरेट नहीं लेकिन आइडिया भी लेना है, तो भी उसको कैसे करेंगे वो हम इस सीरीज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट फंक्शन दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शन। सो लेट्स सी कि हम लोग पूरी सीरीज में थ्रू आउट कौन कौन से फंक्शन के ग्राफ सीखने जा रहे हैं। सो विल स्टार्ट विथ पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, inverse trig function, logarithmic function, exponential function and modulus function and finally today's topic which is algebraic function। यानी कि अगर आपको ये सारे फंक्शन एंड नॉट ओनली सेपरेटली, अगर आपको इन फंक्शंस का कोई कॉम्बिनेशन भी आ जाए, फॉर एग्जांपल आपको e की पावर x इंटू ln x का ग्राफ ड्रॉ करना है या फिर आपको e की पावर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फंक्शंस, है ना। e to the power x that is exponential function and x square is algebraic function, इनके कॉम्बिनेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो वह हम इस सीरीज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो बच्चा कई बार क्या होता है, हम पूरा 12th भी पढ़ लेते हैं, हमको हर चीज समझ में आती है, हम फंक्शन का डोमेन निकालना जानते हैं, हम फंक्शन का रेंज निकालना जानते हैं, हमने लिमिट्स चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया रहता है। हमको कोई बोले इन्फिनिटी पे गिवन फंक्शन की लिमिट निकालो या फिर जीरो पे गिवन फंक्शन की लिमिट निकालो, जीरो प्लस जीरो माइनस सब कैलकुलेट कर लेते, लेकिन फिर भी ग्राफ से एक फियर जो है वो खत्म नहीं होता है। पता नहीं क्यों, कोई भी क्वेश्चन अगर फैकल्टी बोलता है इसको ग्राफ से कर लेते तो ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, कोई दूसरा मेथड हो तो फर्स्ट अप्रोच कभी भी ग्राफ नहीं रहती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज के थ्रू हम लोग ग्राफ से इतना कंफर्टेबल हो जाए कि क्वेश्चन देख के क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपकी फर्स्ट अप्रोच हमेशा क्या रहेगी, ग्राफ के थ्रू होगी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल फंक्शन से, धीरे धीरे डेवलप करेंगे हमारा स्किल और फाइनली हम लोग अच्छे खासे फंक्शंस का ग्राफ निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्राफ बनाना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। आपको उसके लिए बहुत सिंपल चीजें चाहिए। तो लेट्स सी कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहेगा। सबसे पहली चीज फंक्शन का डोमेन निकालना। अगर हम फंक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं तो क्या हम किसी भी फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हैं? रूल्स है, सिंपल रूल्स है, वही फॉलो करना रहता है। सेकेंड स्टेप रहता है फंक्शन का रेंज फाइंड करना। डोमेन एंड रेंज के हम इतने क्वेश्चन कर चुके रहते हैं कि कभी कभी कोई नींद में भी उठा के पूछता है कि बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या है, 2 सेकेंड में आंसर आता है, दैट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन। थर्ड स्टेप है फाइंड द वैल्यूज एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होता है? एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब होता है इन केस किसी फंक्शन की डोमेन में जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो तो नहीं है, लेकिन लिमिट का कंसेप्ट पढ़े हुए बच्चे ये बात जानते हैं कि जीरो प्लस और जीरो माइनस तो होगा डोमेन में, तो जीरो प्लस और जीरो माइनस पे जल्दी से फंक्शन की लिमिट निकाल लो, इन्फिनिटी पे फंक्शन की लिमिट निकालो, माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन की लिमिट निकालो। ये होते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स, इस पे फंक्शन की वैल्यूज या लिमिट्स फाइंड करना। 3 स्टेप हो गए। फंक्शन हमारे सामने आया, हमने डोमेन निकाली, हमने रेंज निकाली, हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल ली। फोर्थ इज फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो। क्या फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने में हमको जरा सा भी डाउट रहता है? डेरिवेटिव तो एक ऐसी चीज है जो फंक्शन मिलते से हम 2 सेकेंड में निकाल सकते हैं। एंड फाइनली डेरिवेटिव के बाद नेक्स्ट स्टेप फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लो। ये सब चीज का अपना एक यूज होता है ओवरऑल फंक्शन का ग्राफ बनाने में। कैसे यूज होता है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3 का ग्राफ बनाना है। आई नो तुम लोगों को ये ग्राफ बनाना आता है। क्यों? क्योंकि ये एक्स क्यूब का इनवर्स फंक्शन है, और अगर तुमको एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना आता है तो तुम बोलोगे मैम कुछ नहीं, y इज इक्वल्स टू एक्स, एक्सिस जो है
उसके रिस्पेक्ट में एक्स क्यूब के मिरर इमेज ले लो। आई बात समझ में? इसलिए इतना सिंपल क्वेश्चन लिया, क्योंकि अब हम इस क्वेश्चन को गिवन रूल्स से ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, जो हमको पता नहीं है किसका इनवर्स है या जिनके ग्राफ इजी नहीं लगते, उस पे हम रूल्स अप्लाई कर पाए। All right, so let's start with y is equals to x to the power 1/3। सबसे पहली चीज क्या बोली मैंने? डोमेन ऑफ फंक्शन। बेटा पावर 1/3 है तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? पावर अगर 1/2 होती तो बहुत दिक्कत वाली बात होती। पावर 1/2 होती तो तुम बोलते कि रूट में निगेटिव नहीं आ सकता, इसका मतलब कि केवल 0 से इंफिनिटी वाले वैल्यूज रख सकते हो। लेकिन पावर 1/3 में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया? R। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया? सारे रियल नंबर्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। सेकेंड चीज मैंने क्या बोली थी बेटा? रेंज निकालने को। y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 है तो x इज इक्वल्स टू वाई क्यूब होगा, x इज इक्वल्स टू वाई क्यूब होगा, तो y क्यूब का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। अगेन रेंज भी क्या आ गया? ऑल रियल नंबर्स। यानी डोमेन और रेंज तो बहुत आसानी से निकल आया। थर्ड स्टेप मैंने क्या बोली थी? फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। अगर तुम्हारे पास ये एफ एक्स फंक्शन है और मैं बोलूं बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी पे एक्स की पावर 1/3 का वैल्यू क्या होगा, तो तुम बोलोगे मैम इंफिनिटी की पावर 1/3 इंफिनिटी ही होगा, यानी कि इट इज इंफिनिटी एट इंफिनिटी। अगेन अगर मैं बोलूं बेटा एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे x की पावर 1/3 का लिमिट क्या होगा, तो तुम बोलोगे पावर 1/3 है तो नेगेटिव x के लिए नेगेटिव आंसर मिलेगा, माइनस इंफिनिटी आंसर आएगा। और थोड़ा कन्वीनियंस चाहिए तो 0 पे वैल्यू निकाल लिया करो। तो x की पावर 1/3 एट x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा 0। x की पावर 1/3 एट x इज इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा? 0। डोमेन आ गई, रेंज आ गई, एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई, तीन चीज आ गई। डेरिवेटिव निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव निकालना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू 1/3 x टू द पावर -2/3। क्या मैंने गलत तो नहीं बोला? ऑफ कोर्स y 1/3 x टू द पावर -2/3 2 सेकंड में डेरिवेटिव आता है। डेरिवेटिव के ऊपर कोई कमेंट करोगे? डेरिवेटिव जो है वो 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बेटा। ये x की पावर -2/3 को डिनोमिनेटर में लिखो जरा, तो ये x की पावर +2/3 डिनोमिनेटर में होगा, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर x इज इक्वल्स टू 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो या तो मिनिमा या तो मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सोचने वाली बात भी नहीं है। फाइनल स्टेप डबल डेरिवेटिव निकालो। चलो कोई बात नहीं, डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते। डबल डेरिवेटिव हो जाएगा -2/9 x की पावर -5/3, यानी कि -2/9 x की पावर 5/3। डबल डेरिवेटिव भी 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी डेफिनेटली 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता तो पॉइंट ऑफ मिनिमा बोल देते, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोल देते। 12th तक अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक पढ़ चुके हैं बच्चे तो ये बात तो 2 सेकंड में पता लग जाती है। ठीक है, तो 0 पे आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब डबल डेरिवेटिव निकालने का पर्पस क्या था? एक क्वेश्चन है मेरा सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका मुझे आंसर देना बेटा। अगर x नेगेटिव है तो बताओ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अगर x नेगेटिव है तो तुम बोलोगे x की पावर 5/3 ऑड पावर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब x नेगेटिव है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। सिमिलरली जब x पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों चेक किया? क्योंकि हमारे ग्राफ का मेन काम डबल डेरिवेटिव से होता है। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव होने का मतलब है अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ ऐसा ऊपर की तरफ कर्व बनता है जिसको बोलते हैं कॉनकेव अप, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आपका ग्राफ नीचे की तरफ बनता है जिसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन। क्या ये बात समझ में आई? तो डबल डेरिवेटिव का साइन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो पांचों रूल्स पता चल गए, पांचों चीजें कैलकुलेट हो गई है हमारी। चलो लेट्स ट्राई द ग्राफ।
ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। स्टार्ट कैसे करना है वो भी बता दूंगी, नेगेटिव x नेगेटिव y। स्टार्ट करना है एक्सट्रीम पॉइंट को। एक्सट्रीम पॉइंट को कैसे करना है, x इंफिनिटी तो y इंफिनिटी तो यहां पे कहीं रख दो, x नेगेटिव इंफिनिटी तो y नेगेटिव इंफिनिटी तो यहां पे कहीं रख दो, और x जीरो तो y जीरो तो ये पॉइंट हो गया। यानी इन तीनों पॉइंट को कंबाइन करना है। x जब नेगेटिव है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी कि कॉनकेव अप है, और x जब पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी कि कॉनकेव डाउन है। तो ये बन गया हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ। x की पावर 1/3 का ग्राफ क्या हमको इजीली समझ में आ गया। डोमेन, रेंज, एक्सट्रीम पॉइंट्स, डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ये 5 चीजों के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। एंड वी स्टार्टेड विथ x टू द पावर 1/3। आ गई बात समझ में? ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2/3। थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है। अब ये ट्विस्ट क्या हुआ है देखते हैं। तो फंक्शन की डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन की डोमेन तो अभी भी r है, क्योंकि पावर 1/3 है ना बेटा, क्यूब रूट है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों x रख सकते हो बिना चिंता के, तो सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हो x की जगह। जब फंक्शन की रेंज की बात आती है, अब सोचने वाली बात है, क्योंकि ये लिखा हुआ है x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। x की पावर 1/3 रियल वैल्यूज लेता है, रियल वैल्यूज का होल स्क्वायर, यानी कि रेंज में केवल कैसे एलिमेंट्स आएंगे, केवल और केवल पॉजिटिव एलिमेंट्स आएंगे। चाहो तो x को y के फॉर्म में लिख के फिर डोमेन निकाल के भी कर सकते हो, जो रेंज हम जनरली निकालते हैं वैसे भी कर सकते हो, और या तो ऑब्जर्वेशन ही काफी है कि यार किसी चीज का होल स्क्वायर हो रहा है, रियल वैल्यूज का होल स्क्वायर हो रहा है। अगर x रियल वैल्यूज है तो होल स्क्वायर में रेंज क्या आ जाती है, 0 से इंफिनिटी। यानी अब तुम्हारी रेंज जो है वो 0 से इंफिनिटी, तो तुम्हारा ग्राफ 0 या x एक्सिस या उसके ऊपर एग्जिस्ट करने वाला है। चलो, डोमेन आ गई, रेंज आ गई। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू, अगर हम फंक्शन की वैल्यू x टेंड्स टू इंफिनिटी पे निकाले तो तुम बोलोगे इंफिनिटी की पावर 2 इंफिनिटी, और अगर हम फंक्शन की वैल्यू x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे लिमिट निकाले तो तुम बोलोगे माइनस इंफिनिटी की पावर 2 भी इंफिनिटी। यानी अब x माइनस इंफिनिटी हो रहा है तो भी y क्या हो रहा है, प्लस इंफिनिटी। ठीक है, 0 पे वैल्यू 0 है, सोचने वाली बात भी नहीं। फिर आ जाते हैं डेरिवेटिव पे। डेरिवेटिव क्या हो रहा है फंक्शन का, तो डेरिवेटिव हो जा रहा है 2/3 x टू द पावर -1/3, यानी 2/3 1/x की पावर 1/3। डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मैक्सिमा मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलो लेट्स सी, डबल डेरिवेटिव पे आ जाए। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फंक्शन का, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन का -2/9 x की पावर -4/3, -2/9 x की पावर -4/3। डबल डेरिवेटिव भी 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमको डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। चलो लेट्स चेक डबल डेरिवेटिव साइन। तो -2/9 x की पावर 4/3, जब x नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो y डबल डैश नेगेटिव, तो x नेगेटिव के लिए y डबल डैश नेगेटिव, x पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव के लिए भी y डबल डैश क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्योंकि बेटा ये x की पावर 4/3 है ना, तो पावर 4 चली गई तो अब x नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसमें नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्ट में हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही है। इसका मतलब x नेगेटिव रखो तो भी नेगेटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव, और x पॉजिटिव रखो तो भी नेगेटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव। सो लेट्स ट्राई इट्स ग्राफ। चलो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ कैसे बनाना है,
ग्राफ ऐसे बनाना है कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी, जीरो पे जीरो। ठीक है, यहां से x पॉजिटिव है तो y डबल डैश x नेगेटिव है, इसका मतलब डाउनवर्ड कर्व है, कॉनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं। और x नेगेटिव है, उस केस में भी y डबल डैश नेगेटिव है, तो यहां से डाउनवर्ड कर्व है। जीरो पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जीरो पे क्योंकि टेंजेंट नहीं है, वर्टिकल टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट ग्राफ को क्रॉस नहीं कर रही, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये तुम्हारा ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2/3 का। y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2/3 का ग्राफ हमारे सामने है। डोमेन, रेंज, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू, उसके बाद डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव, ये 5 चीजों की मदद से, और ये पांचों चीजें आप बहुत अच्छे से निकालना जानते हो, 5 चीज की हेल्प से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ऑल राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, x की पावर 4/3 कर दिया इस बार कर्व को। क्या कर दिया, x की पावर 4/3। सबसे पहले फिर वही बात, व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन? डोमेन ऑफ फंक्शन इज स्टिल r, क्योंकि पावर 1/3 हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन? रेंज ऑफ फंक्शन अब पावर 4 है ना, 1/3 की पावर 4 है, तो अब फिर वही बात, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, यानी 0 टू इंफिनिटी वाली वैल्यूज मिलेंगी। ऑल राइट, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करना है, 0 पे तो 0 है, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे देख लेते हैं। जब x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो x की पावर 4/3 का वैल्यू भी इंफिनिटी होगा, और जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी है तो x की पावर 4/3 भी टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। दोनों ही केस में टेंड्स टू इंफिनिटी होने वाला है, क्योंकि पावर जो है वो इवन है, तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगी। ये हो गई एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, डेरिवेटिव निकालना। चलो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। इट इज 4/3 x की पावर 1/3, और x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ रहा है। x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है। चलो डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। डबल डेरिवेटिव है 4/3, 1/3, x की पावर -2/3। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, 4/9 x की पावर -2/3, यानी कि 4/9 x की पावर 2/3 इन डिनोमिनेटर। डबल डेरिवेटिव का अगर अब तुमसे कोई साइन पूछे तो तुम बोलोगे ये तो पॉजिटिव और x की पावर 2/3 भी पॉजिटिव, यानी x नेगेटिव रखो या फिर x पॉजिटिव रखो, डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या आने वाला है, x नेगेटिव रखने पे भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, x पॉजिटिव रखने पे भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो ग्राफ कितनी जल्दी बनता है इसका। इसका ग्राफ बनाना हमारे लिए और ज्यादा इजी है। ये सब ग्राफ वैसे तुम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी बना सकते हो, लेकिन हम लोग तो क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम इस मेथड से ये इतने सिंपल फंक्शंस के ग्राफ थोड़ी बनाएंगे, लेकिन सिंपल फंक्शंस से प्रैक्टिस अच्छी होती है ना, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, इंफिनिटी पे इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पे इंफिनिटी। अब नेगेटिव x के लिए भी ग्राफ का डबल डेरिवेटिव, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, यानी कॉनकेव ऑफ ग्राफ। ठीक है, पॉजिटिव डेरिवेटिव के लिए, पॉजिटिव x के लिए भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, यानी कॉनकेव ऑफ ग्राफ। 0 पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब कि x एक्सिस एज अ टेंजेंट काम कर रही है, तो ये फंक्शन 0 पे डेरिवेबल और इस तरीके का ग्राफ होगा, थोड़ा सा x² जैसा दिखने वाला। ये हमारा ग्राफ बन गया y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4/3 का। ऑल राइट, सिंपल लगे ग्राफ। रूल्स अगर समझ में आ गए, हमने फंक्शंस इजी लिए हैं, लेकिन ये सिर्फ रूल्स समझने के लिए। रूल्स अगर समझ में आ गए तो फिर हम आगे जाके जब फंक्शंस डिफिकल्ट करेंगे तो ग्राफ समझना और ज्यादा इजी होता जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फंक्शन विच इज y इज इक्वल्स टू
1/x। y इज इक्वल्स टू 1/x का कोई भी डोमेन पूछे तो क्या तुम बिना सोचे समझे बोल सकते हो कि r-0? क्योंकि 0x डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब r-0। अगर कोई पूछे तुमसे रेंज क्या है, रेंज क्या है, तो देखो रेंज का एक छोटा सा ट्रिक बताते हो। फंक्शन की रेंज निकालने के लिए या तो तुम एक्स वाई को इंटरचेंज करोगे और फिर वाई की डोमेन निकालोगे, तो फिर उसमें भी 0 नहीं आएगा। या फिर अगर कोई टिपिकल चीज दिख रही है जिसमें तुम एक्स और वाई को इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो एक्स को इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी रख के देखो, जो वैल्यू आएगी वो रेंज से बाहर कर दो। जैसे यहां पे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रखो, लिमिट कितनी आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब रेंज में 0 नहीं होगा, तो रेंज हो गया r-0। रेंज कितना हो गया, r-0। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू, अब तुम्हारे एक्सट्रीम पॉइंट्स ज्यादा है, इंफिनिटी पे वैल्यू 0 है, -इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 है, ठीक है, कोई सोचने वाली बात नहीं। x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1/x जो है ये 0 को टेंड कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा +0 प्लस या 0 माइनस में से किसको टेंड कर रहा है, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 0 प्लस को टेंड कर रहा है। ऐसे ही x टेंड्स टू -इन्फिनिटी पे ये 0 माइनस को टेंड कर रहा है। लेकिन अब दो और एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई, एक आ गई x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 डोमेन में नहीं है लेकिन 0 प्लस और 0 माइनस तो डोमेन में है ना। अगर 0 प्लस और 0 माइनस डोमेन में है तो तुमको 0 प्लस और 0 माइनस पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 0 प्लस यानी 0 प्लस h रखो x की जगह, तो 1/x आ गया तुम्हारा प्लस इन्फिनिटी, और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/-h आ जाएगा तुम्हारा -इन्फिनिटी। ये हो गई तुम्हारी चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू, चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू आ गई। लेकिन अभी दो स्टेप्स बची है हमारी, कौन सी दो स्टेप्स बची है, डेरिवेटिव निकालना और डबल डेरिवेटिव निकालना। चलो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/x², डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा -2/x³ यानी कि 2/x³। ठीक है, x पॉजिटिव के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है और x नेगेटिव के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। बस हो गया काम खत्म। पांचों चीजें जैसे ही कैलकुलेट की, अब हम 2 सेकंड में ग्राफ बना सकते हैं। लेट्स सी कैसा होगा इसका ग्राफ। तो ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है। चलो कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 प्लस, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं जैसे x इन्फिनिटी जा रहा है 0 प्लस यानी x से ये थोड़ा सा ऊपर पॉइंट कर दो, ठीक है। x टेंड्स टू -इन्फिनिटी पे 0 माइनस यानी ये थोड़ा सा नीचे पॉइंट कर दो, ठीक है। x टेंड्स टू 0 प्लस पे इन्फिनिटी, 0 प्लस यानी राइट हैंड साइड इन्फिनिटी ऐसा मार्क कर दिया, और 0 माइनस पे -इन्फिनिटी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा हल्का सा मार्क कर दिया। अब x पॉजिटिव के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है यानी कॉनकेव अप ग्राफ, x नेगेटिव के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है यानी कॉनकेव डाउन ग्राफ। तो ये तुम्हारा y इज इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ बन गया। मुझे पता है कि तुमको पता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ हमको बनाना आता है, लेकिन हमने अभी देखा कि ये डेरिवेटिव से भी वैसे ही बनेगा, वैसे का वैसा ही ये ग्राफ बनने वाला है। आई बात समझ में? ओके, सबको ये क्लियर हो गया है ग्राफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन को ट्विक कर दिया, पिछले क्वेश्चन में 1/x था, अब वाले क्वेश्चन में 1/mod(x) कर दिया। इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, जैसे ही तुम्हारा x mod(x) से रिप्लेस होता है, जैसे ही तुम्हारा x mod(x) से रिप्लेस होता है, तो तुमको सिर्फ एक काम करना रहता है, रिमूव लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ग्राफ, यानी नेगेटिव x वाला ग्राफ करो, रिमूव करो,
टेक मिरर इमेज, टेक मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ ग्राफ। क्या बोला मैंने? लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ पूरा रिमूव कर दो और राइट हैंड साइड वाले ग्राफ की मिरर इमेज कर दो, यानी ये चीज रिमूव कर देंगे और इसको यहां पे शिफ्ट कर देंगे। तो फाइनली तुम्हारा 1/mod x का ग्राफ कैसे बनने वाला है? 1/mod x का ग्राफ बन जाएगा ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। तो अगर राइट हैंड साइड पे ग्राफ ऐसा था तो लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ ऐसा आ जाएगा। आई बात समझ में? ये आ गया y इज इक्वल्स टू 1/mod x का ग्राफ, y इज इक्वल्स टू 1/mod x का ग्राफ में आ गया हमारा। x की जगह mod x, लेकिन यहां पे तुमको ये बात इंश्योर करनी है कि हर x की जगह mod x आना चाहिए। तुम्हारे फंक्शन में जितने भी x हैं, जितने भी x हैं, सबकी जगह अगर mod x आ गया है तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ रिमूव करो, राइट हैंड साइड के ग्राफ का मिरर इमेज ले लो। ओके, फाइनल क्वेश्चन है। फाइनल क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? y इज इक्वल्स टू x+1/x+2, दैट इज लीनियर बाय लीनियर। लीनियर बाय लीनियर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आता है और इसका ग्राफ बनाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, डोमेन ऑफ फंक्शन, सोचने वाली बात नहीं है। r-2, सही बोला या नहीं बोला? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो x+2 0 नहीं होना चाहिए, यानी r-2। सेकेंड आता है रेंज ऑफ फंक्शन। मैंने बोला रेंज निकालने के लिए x टेंड्स टू इंफिनिटी पे लिमिट निकाल लो। x टेंड्स टू इंफिनिटी पे लिमिट कितनी आ रही है? 1, तो रेंज में 1 नहीं आएगा, r-1। डोमेन आ गया, रेंज आ गया, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू। अभी हमने इंफिनिटी पे लिमिट निकाला है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x+1/x+2 होता है 1, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी x+1/x+2 होता है 1। ये भी 1 होता है, वो भी 1 होता है, ठीक है। 0 पे इसका वैल्यू कितना है? 0 पे इसका वैल्यू है 1/2। दो और पॉइंट है, जो पॉइंट डोमेन में नहीं आ रहा है, -2 नहीं आ रहा है, लेकिन -2 के इमीडिएट नेबरहुड वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी -2 + h आ रहा है, -2 - h आ रहा है। चलो -2 + h और -2 - h पे लिमिट निकालते, यानी बेसिकली -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है हमको। तो लिमिट x टेंड्स टू -2 + h, h टेंड्स टू 0 है, इस पे देखते हैं। तो -2 + h + 1/-2 + h + 2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ समथिंग बाय h, यानी -इंफिनिटी। और अगर लिमिट x इज इक्वल्स टू -2 - h करे, जहां h टेंड्स टू 0 है, तो हो जाएगा -2 - h + 1/-2 - h + 2, यानी कि नेगेटिव बाय 0, यानी सॉरी नेगेटिव बाय -0, यानी कि +इंफिनिटी। तो -2 के इमीडिएट राइट हैंड साइड कितना लिमिट आ रहा है? इमीडिएट राइट हैंड साइड तो लिमिट आ रहा है -इंफिनिटी, और -2 के इमीडिएट लेफ्ट हैंड साइड कितना लिमिट आ रहा है? इमीडिएट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आ रहा है +इंफिनिटी। ये तो हो गई एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यू। अभी 2 पॉइंट्स बचे हैं हमारे रूल्स के। कौन से 2 पॉइंट्स बचे हैं? डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव क्या होगा इस फंक्शन का बेटा? डेरिवेटिव हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर और 2 - 1, यानी कि 1। 1/x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा डेरिवेटिव। यस, डबल डेरिवेटिव चेक करें। डबल डेरिवेटिव क्या होने वाला है? डबल डेरिवेटिव हो जाएगा -2/x+2 का होल क्यूब, -2/x+2 का होल क्यूब। तो x, अब देखो अभी तक हम पॉजिटिव x और नेगेटिव x के लिए देख रहे थे, लेकिन अब देखो डबल डेरिवेटिव का साइन कहां चेंज हो रहा है? -2 से बड़ा नंबर लेने पे और -2 से छोटा नंबर लेने पे। तो x अगर ग्रेटर देन -2 है, ग्रेटर देन -2 यानी -1, -0, 1 ऐसा है, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, और x अगर लेस देन -2 है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। बस इतनी सी बात निकालनी थी। इतनी सी बात अगर पता चल गई तो हमको फंक्शन का ग्राफ बनाना आ गया। फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। अब देखो
लीनियर बाय लीनियर में अगर ग्राफ अच्छे से बनाना है तो डोमेन और रेंज के जो एलिमेंट्स गायब है ना, उनकी लाइन ड्रॉ कर दो। डोमेन में से क्या गायब है? -2, x इज इक्वल्स टू -2 लाइन गायब करो। रेंज में से क्या गायब है? +1, तो y इज इक्वल्स टू +1 लाइन गायब करो। ठीक है, अब ये है x इज इक्वल्स टू -2, ये है y इज इक्वल्स टू +1। -2 -h पे लिमिट कितनी थी? -2 -h पे लिमिट थी +∞, ठीक है, और -∞ पे वैल्यू थी 1। ऐसे -2 +h पे लिमिट थी -∞, और +∞ पे वैल्यू थी 1, 0 पे वैल्यू था 1/2। ठीक है, -2 से छोटे x के लिए तुम्हारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी कॉनकेव अप ग्राफ, और -2 से बड़े x के लिए तुम्हारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव यानी कॉनकेव डाउन ग्राफ। तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। ये हमने x+1/x+2 का ग्राफ बना लिया। ऑल राइट, सिंपल से फंक्शन लिए ताकि रूल समझ में आ जाए। एक बार अगर रूल समझ में आया तो फिर हम आगे की क्लास में 1/x या e⁻x इंटू x⁻−3 सब टाइप के फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे। एक एक करके स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या हम हर फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ओके, तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करना। y इज इक्वल्स टू x+1/x। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करना। अगर ये ग्राफ आपसे बन गया मतलब अब आप जो है ग्राफ बनाने का कंसेप्ट समझ गए हैं। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करना कौन से फंक्शंस के ग्राफ सीखने हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है और हम क्या पढ़ सकते हैं इन लेक्चर सीरीज में। एंड सब्सक्राइब टू e-career.je चैनल। थैंक यू एवरीवन।